थोड़ी माजरत चाहता हूँ साहब आप लोगों से कि थोड़ी देरी हुई प्रोग्राम स्टार्ट होने में। मेरे मुख्तसर में इंट्रोडक्शन थोड़ा हम लोग क्या करते हैं वो देना चाहता हूँ और क्या हम लोगों की एक्टिविटी रही हो। जैसे आपको बताया रिजवान साहब ने, मैं बहुत ज़्यादा उसमें कभी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये सिर्फ लॉयर्स के लिए हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे कि जिस तरह से पूरे मुल्क में वक्त के खिलाफ मिसकंसेप्शन चलाया जाता है, जिस तरह से एक मुहिम जैसे शुरू हो गई है, जैसे हम सुनते हैं कि आइन को बदलने की बात करते हैं और वक्त एक्ट को भी पूरा खारिज करने की बात करते हैं, तो उसकी बहुत सी सेक्शंस है, सेक्शन 40 है, सेक्शन और कुछ सेक्शंस है, जिसके मुताबिक काफ़ी बातें खिलाफ की बातें चलाते हैं। ये कहते हैं कि ये ऐसी सेक्शन इनको दी हुई है कि ट्रिब्यूनल एक बार अगर किसी भी मिल्कियत पर हाथ रख देगा वक्त को, तो चाहे मंदिर भी होगा तो वो वक्त की प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस तरह से कानून के खिलाफ गलत बातें चला करके जिस तरह से पूरे मुल्क में माहौल बनाया है, तो ये जरूरी है कि ऐसे माहौल को हम थोड़ा साफ करें और हम हमारे वकला हजरात भी जो समाज में एक बहुत वोकल पोजीशन रखते हैं और अपनी बात कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, मनवा सकते हैं, तो हम हमारे जो लोग हैं, विद्वान लर्नेड लोग हैं, जो ये चाहते हैं ये बात को अच्छी तरह से आपके सामने पेश करें, उनको हमने दावत दी है। हमारे के रहमान साहब के मुताबिक मैं कहूँ तो हमने गुजरात में निज़ाम औकाफ की जो मूवमेंट शुरू की, उसकी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हमने टाइगर हॉल में 2014 में की। कभी किसी ने गुजरात में वक्त के मुताबिक कोई बात नहीं की थी, कोई वक्त एक्ट भी जानता नहीं था, वक्त के मुताबिक कोई मालूमात लोगों में नहीं थी। हमारे के रहमान साहब की मेहनत से और सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के हमारे साथियों ने, खास करके हमारे रिजवान गांधी साहब वगैरह ने काफ़ी मेहनत करके एक मुहिम खड़ी कर दी। रहमान साहब हमारी उस मीटिंग में, उसके बाद वो बहुत पूरे गुजरात के मुतवल्लियों को हमने जमा किया था। उसके बाद वहाँ जो रिस्पॉन्स मिला लोगों का, बेदारी देखने में आई, हमने ये सोचा कि इसे हर जिले में, हर जोन में ले जाएं। हमने 4 जोन पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की। हमारे रहमान साहब हर कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाते थे और लोगों को खिताब करके लोगों को बताते थे कि वक्त क्या है और ये क्या बेदारी की जरूरत है और कितनी जिसे कहें कि प्रॉपर्टीज हमारी है लेकिन वो जाया जा रही है। तो सारी बातें आपको ये बताएंगे। अदीब साहब ने जिसे कहें कि आज एक जो प्रोग्राम किया अहमदाबाद में, हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है इनका और हमारे लोगों पर भी एहसान है कि जिस तरह का माहौल आज पूरे मुल्क में है, पूरे मुल्क के लोगों को बर्बाद करने के जो मंसूबे हमारे खिलाफ की जहनियत रखने वाले लोग चला रहे हैं, एक जिसे कि तानाशाही का माहौल है और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की, उसमें से हमारे लोगों को बाहर लाने का सोचा है। ये सोच अदीब साहब की है और इन्होंने इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वो ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ के हमारे पूरे मुल्क के बहुत बड़े दानिश्वर वकील, अच्छे लोग, जिसे कहें कि सलमान खुर्शीद साहब, के रहमान साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, ऐसे कई लोगों ने उसमें ताउन किया है और वो पूरे मुल्क में घूमते हैं। वो हमारी हौसला अफजाई के लिए घूमते हैं, वो हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आपको कोई हिरासा न हो, आप किसी तरह से डरे ना। ये बात कहने के लिए पूरे मुल्क में ये एक मूवमेंट लेकर के चले हैं और बहुत बड़ी जबरदस्त मेहनत है इनकी। और आज ये प्रोग्राम किया था, आपने वीडियो के जरिए इनको काफी सुना होगा, ऐसे तो इनका गायबाना तारुफ काफी लोगों में हुआ है। आपके सामने आज बहुत जैसे तमील बात करेंगे। सुबह के प्रोग्राम में मैंने उनको कहा कि आपको वक्त नहीं मिला था, लेकिन हम यहाँ वक्त देंगे। और दूसरे हमारे मेहमान जो अबू आसिम आजमी साहब जो हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, हमने कार्ड बनाया, हमने जो इसका जो प्रोग्राम बनाया है, जो सिंपोजियम है हमारा, जो सेमिनार है हमारा, उसका हमारा टाइटल है वक्त एक्ट इम्प्लीमेंटेशन मिसकंसेप्शन चैलेंजेस एंड लीगल एनालिसिस। ये जो मिसकंसेप्शन है, जिस तरह से वक्त को इम्प्लीमेंट करने के मुश्किलात हम लोग फेस करते हैं, जिस तरह से कानूनी तौर पर इसे गलत तरीके से इंटरप्रिएट किया जाता है कोर्टों में, तो वो सारी बातों को हम साफ करना चाहते हैं, साफ जहन बनाना चाहते हैं। तो उस प्रोग्राम में जो हमने कार्ड बनाया, हमने अबू आदमी
आसिफ साहब क्या आजमी साहब से हम ये मुआवजा चाहते हैं, कंफर्मेशन नहीं था इसलिए हमने, लेकिन उनको फौरी हमने कहा, आज ही उनको कहा दोपहर में प्रोग्राम में, वो एग्री हुए, हमारे पास बीच आए हैं। बड़ा एहसान है उनका, आप इनकी शख्सियत से पूरा मुल्क वाकिफ है। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट से लॉयर आए हैं अयूबी साहब, वो भी काफी आपको वक्त में सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के लिटिगेशन चलते हैं, किस तरह से वहाँ जुडिशियरी एक्ट करती है पूरे मुल्क में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, वो सारी बातें आपको कहेंगे हमारे अयूबी साहब। तो हम जो मुहिम लेकर के चले हैं, ये जो वक्त का हमारा मजहबी जिसे कहें फरीजा है, मजहबी जिसे कहेंगे, जिसकी वजह से हम अपने दबे कुचले और गुर्बत में फंसे हुए लोगों को हमारे औकाफ के इमलाक से बाहर लाना चाहते हैं और उसका जरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें नाकाम हैं। हमारा पूरा समाज उसमें नाकाम है। हमारी ये कोशिश है कि पूरे गुजरात में इसमें बेदारी लाई जाए और उसके आप हिस्सेदार आज बने हैं। मेरे वकला हजरात, मेरे वकील लर्नेड दोस्त आज इस मुहिम के साथी बने हैं, बड़ी खुशी और बड़े फख्र की बात है। और आप इस मुहिम को आगे चलाएंगे और ताउन हमारे ये मुरब्बियों का, हमारे लर्नेड लोगों का भी हमें मिलता रहेगा। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे सबसे ज्यादा वक्त आज रहमान साहब को और अदीब साहब को देना चाहता हूँ। आपको अदीब साहब को सुनेंगे, आपके जहन में जबरदस्त मूवमेंट खड़ी होगी और इतनी बड़ी शख्सियत आपको कभी सुनने में नहीं आई होगी। आपके खिताब आपसे रूबरू में खिताब करेंगे। हमारे दोस्त हैं जनाब आसिफ भाई मिर्जा साहब, जो IMCR के सेक्रेटरी है, जिन्होंने आज का काफी बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और काफी साथ में लोग भी आए हैं। और आप लोग एनलाइट होंगे, काफी नॉलेज लेकर के जाएंगे, काफी बात लेकर के जाएंगे, उसका फायदा हमारे लोगों को मिलेगा।